नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। या मैं मराठी भाषा में कहूँ नमस्कार मित्रांनो। तो अभी अपना जैसा होने वाला है महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र इलेक्शन में, और जल्द ही 20 नवंबर को ही वोटिंग है। तो उसमें आपको किसको वोट देना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या इम्प्लीकेशंस होंगे इस इलेक्शन के, वो हम जानेंगे। तो एक तरफ है महायुति जहाँ पे है भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सेना और है अजीत पवार। दूसरी तरफ है महाविनाश आघाड़ी जहाँ पर है महाविकास आघाड़ी, जहाँ पर है उद्धव ठाकरे, जो कि पहले एक हिंदुत्व लीडर थे, अब वो मुसलमानों के फेवरेट हो चुके हैं, जनाब उद्धव ठाकरे बन चुके हैं। एक है एनसीपी के ये शरद पवार, जो कि अभी भी उनका काफ़ी जलवा चलता है, लोकसभा में अजीत पवार को सुपड़ा साफ कर देते। और तीसरी तरफ है कांग्रेस, जो कि जाति पर आजकल बहुत बांटना चाह रही है हम लोगों को। तो यहाँ पर बीजेपी ने दिया है बटेंगे तो कटेंगे का नारा, और कांग्रेस का कहना है भाई तुम ये कैसे कह सकते हो, तुम कैसे कह सकते हो एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, तुम तो डिवाइड कर रहे हो, बटेंगे तो कटेंगे का नारा कैसे दे सकते हो। भाई क्या लॉजिक है इस बात का, मेरे को तो समझ नहीं आया। जो इंसान कह रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो डिवाइड कर रहा है, और तुम जाति पे जो बांट रहे हो उसके हिसाब से तुम जो है भाई मतलब उसके हिसाब से तुम जो है यूनाइट कर रहे हो। मतलब किसको क्या बना रहे हो तुम। दूसरी चीज़, क्या रिजल्ट होने वाला है, क्या होने वाला है। तो जी जो मेरी प्रेडिक्शन है, अभी अगर आप देखेंगे तो पूरा इलेक्शन जो है बटेंगे तो कटेंगे के उस पर रिवॉल्व हो रहा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे पे रिवॉल्व हो रहा है। तो बीजेपी ने ना नैरेटिव कैप्चर कर लिया। जैसे उस वक्त रिजर्वेशन पे रिवॉल्व हो रहा था ना, तो इस वक्त महाराष्ट्र के इलेक्शन इन 2 से 3 चीज़ों पे रिवॉल्व हो रहा है। कई पार्ट्स में डिवाइडेड है सब महाराष्ट्र। सबसे इम्पॉर्टेंट है मराठवाड़ा और विदर्भ। अगर हम मराठवाड़ा को देखें तो वहाँ पे बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत बेकार था, पर अभी ना रिसेंटली एक वीडियो भी आया था मराठवाड़ा से, जहाँ पे एक आदमी कह रहा था, मुसलमान आदमी, कि बीजेपी से सारे बेनिफिट मिले हैं, बहुत बेनिफिट मिले हैं, बहुत पैसे दिए हैं, शौचालय बनवाए, फिर भी वोट कांग्रेस को देंगे। तो ये चीज़ अगर हिंदुओं में थोड़ी सी भी सहिष्णुता है, थोड़ी सी भी आत्मविश्वास है ना, तो थोड़ा सा भी खुद के लिए वो है ना, तो वो उन्हें काउंटर पोलराइज करेगा, और उधर से जो है उनके वोट जो हैं वो फिर एकजुट पड़ेंगे, जैसे इधर से पड़े हैं। ठीक है, सिमिलरली वहाँ पे बीजेपी ने जो 1500 रुपये गेन दिए हैं, वहाँ पे बहुत गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो और सिमिलरली जब विदर्भ को देखें तो वो ना आरएसएस का पूरा बैस्टन है। आरएसएस जो है वो नाराज़ हो गया था, अभी जो है वो वापस आए, तो वहाँ पे भी बीजेपी ने काफ़ी गेन किया है, ये मैंने अंडरस्टैंड किया है। अब आते हैं शिंदे सेना पे, पर क्या बीजेपी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। पहली बात तो देखिए जी, जो शिवसेना है उसके कोर मराठी वोटर है। मराठी वोटर बीजेपी को वोट देते थे क्योंकि शिवसेना उनके साथ थी। 2014 में बीजेपी अकेले लड़के 120 सीट लाई थी, पर वो इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे मोदी वेव थी। तो अभी जो है शिंदे सेना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शिंदे सेना है उसके तकरीबन अगर आप देखें तो 80 सीट्स पे लड़ रही है। वहाँ पे उन्हें 35 सीट पे हेड टू हेड फाइट है अपना ये उद्धव ठाकरे के साथ। तो वहाँ पे कौन बेटर करता है, जो मराठी वोटर हैं, मराठी हिंदू वोटर, वो किसको वोट देंगे और कितने तादाद में वो शिंदे को वोट देंगे। बिकॉज मुसलमान वोट पूरा जो है वो उद्धव ठाकरे के पास जा रहा है। तो दे हैव टू कम आउट इन लार्ज नंबर एंड वोट फॉर शिंदे, अगर शिंदे को जीतना पड़ेगा। शिंदे का ग्राफ भी लग रहा है ऊपर जा रहा है, चीफ मिनिस्टर भी था, उसको काफ़ी मतलब ग्राउंड पे वर्क कर रहा है। पर क्या चीज़ वो होगी, अभी यहाँ पे हम बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं और रिजल्ट डे पे एनालिसिस सारे धरे के धरे रह जाते हैं, और हम लोग जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो जोकर लगते हैं। तो वो चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर आप बीजेपी में देखें तो बीजेपी को खुद का वोटर जो है वो शिंदे को वोट देगा, ज़रूर देगा, पर शिंदे का वोटर क्या उनको वोट देगा। अजीत पवार का तो रहने ही दीजिए, वो एक ना गले की हड्डी बन चुके हैं बीजेपी की। ठीक है, रीढ़ की हड्डी समझ कुछ ही कह लिया भाई। योगी आदित्यनाथ के नारे पे वो काउंटर कर रहा है। तो बेसिकली अगर महायुति को आने तो उनके लिए बेस्ट केस ये रहेगा कि भाई इन दोनों की मिला के 135 से 140 कम से कम सीटें आई, और अजीत पवार को एक किनारे लगाए, और नहीं तो वो खुद किनारे लग जाएगा। अगर उसकी मदद से इनकी सरकार बन भी रही हो ना, तो 1 महीने में छोड़ के चले जाएगा, तो उसका तो रहने ही दो। अब आते हैं महाविकास आघाड़ी। तो महाविकास आघाड़ी के भी अपने उद्धव ठाकरे सेकुलर बनना चाहते हैं, ये उनकी अपनी सोच है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उद्धव ठाकरे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, भाई ठीक है भाई, मेरे को अब हिंदुत्व वाली राजनीति नहीं करनी, मेरे को एक नई राजनीति करनी है। लोग उसको किस तरह से देखेंगे, क्या होंगे। पर अगर आप देखें तो वक्फ ने इन्हें कुछ डिमांड भेजी थी। भाई उन डिमांड को अगर आप पढ़ लेंगे ना, जो 17 डिमांड है,
तो ऐसा लग रहा है कि भाई महाराष्ट्र नया पाकिस्तान बन जाएगा अगर उस डिमांड को आप पढ़ लें। 50 उन्हें MLA चाहिए हैं, 50 MP चाहिए ऐसा कुछ। उसके बाद उसमें यह है कि भाई उनको सारे उन जगह की जहाँ पे उन्हें लगता है कि भाई मस्जिद तोड़े गए थे या यहाँ पे उनका ग्रेवयार्ड था, उनका सर्वे चाहिए और वो वापस चाहिए। भाई मतलब क्या क्या डिमांड है। और शरद पवार जी ने उसको थैंक यू लिख के भेजा है कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम हमारी ये डिमांड मानो, नारायण राणे जो है इन सब पे केसेस चलाओ। और बदले में उसने थैंक यू लिख के भेजा है कि हाँ भाई हम तुम्हारी 70 डिमांड मानते हैं। उद्धव ठाकरे ने, किसी ने कुछ नहीं बोला। मोदी जी ने 2-3 दिन पहले कहा था भाई कि जो है तुम अपनी पार्टियों से कह दो भाई वीर सावरकर और बाला साहेब ठाकरे जो तुम्हारा बाप था उसकी तारीफ कर दे। वो उससे नहीं हुआ, उससे वो चीज़ नहीं हुई कि भाई तू वो अपने पार्टी को बोल दे। उससे अगले दिन बोलना चाहिए था हाँ भाई ये बोलेंगे कि भाई बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र के एक बहुत ही अच्छे नेता थे, उन्होंने महाराष्ट्र के लिए बहुत काम किया है। पर नहीं भाई, उसने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी, उसने अपने वोटर को ना सोचा है कि भाई वो तो मेरे तलवे चाटेंगे कि भाई वो मराठी पार्टी है तो भाई वो तो मुझे ही वोट देंगे। उसने वोटर को फॉर ग्रांटेड ले लिया, ठीक है, कि भाई ठाकरे नाम है, मराठी पार्टी है, अब मैं जो भी करूँ हिंदू वोटर मुझे ही वोट देगा और मुसलमान वोटर भी मुझे वोट दे रहा है। तो वो देखना पड़ेगा उसको किस हिसाब से वोट मिलते हैं। कांग्रेस जो है वो अपना वर्क कर रही है, बट क्या वो नैरेटिव इतना कैप्चर नहीं कर पाई। ना ही मैं किसी कांग्रेस के लीडर को इतना देख रहा हूँ कि इतने बड़े उसमें आ पा रहा है कि भाई बड़ा भाई वो एकदम स्क्रीन कैप्चर कर रहा हूँ कि भाई उसको ईगो मैं देख रहा हूँ एकदम। तो वैसा चीज़ वो हो नहीं पा रहा है। तो ग्राउंड लेवल पे कितना वर्क करते हैं, ग्राउंड लेवल पे कितना सपोर्ट गार्नर कर पाते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है। इसमें दो चीज़ें मुझे लगता है, शिंदे सेना या शिवसेना, इन दो शिंदे शिवसेना या उद्धव सेना, इनमें से एक पार्टी रह जाएगी और एक नहीं रहेगी। और ये लोगों के लिए भी अच्छा है भाई, एकदम हैंग इन हैंग रिजल्ट हो तो ये लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है कि भाई किसी की 35 सीटें आ रही, भाई एक पार्टी रहे दूसरी नहीं रहे, क्लियर हो जाए भाई लोगों को भी भाई ये पार्टी रहेगी। तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। हालांकि ग्राउंड रिपोर्ट में अभी क्या है, सबका पर्सनल व्यू होता है। मैं भी लोगों से बात करता हूँ तो उन्हें 1500 मिला है और उसको लोगों लेके लोग खुश हैं, बट क्या उसके लिए बीजेपी शिवसेना को वोट देंगे, वो चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। और ये इलेक्शन जो है इसके नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब नेशनल कॉन्सिक्वेंसेज कैसे हैं वो मैं